क्लास 7। आपने पिछली वीडियो में प्रतिभा हिंदी पाठमाला के पाठ 7 मैरी कॉम का अध्ययन किया। अब हम उसी के भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे। वचन और लिंग। ये भाषा ज्ञान वचन और लिंग से संबंधित है। कोई स्त्रीलिंग शब्द आकारांत हो तो बहुवचन बनाते समय छोटा आ का ए हो जाता है और आ वाले शब्द के अंत में ए जुड़ जाता है, यानी उनके अंत में यहाँ जहाँ जो स्त्रीलिंग शब्द छोटे आ की ध्वनि से छोटे अ की ध्वनि से समाप्त होगा, वहाँ पर हम ए की मात्रा लगाकर बिंदु लगाते हैं। यानी जब हम उसे बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो हम उसको इस तरीके से जो अंतिम शब्द होगा उस पर इस तरीके से लिखेंगे, और जो स्त्रीलिंग शब्द आ की मात्रा से समाप्त होगा उसे हम ए लिखकर उसके आगे और चंद्र बिंदु लगाएंगे। बिना चंद्र बिंदु के हम वह गलत शब्द होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे आवाज। ठीक, अंतिम स्वर छोटे आ का है ना, आवाज। तो यहाँ पर होगी आवाजें, ए की मात्रा और बिंदु। ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन में परिवर्तित हुआ है। महिला शब्द, ये स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में आपको बताया जा रहा है। महिला शब्द है, आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर हो जाएगा महिलाएं, ए लगाएंगे आप, और चंद्र बिंदु, आ का डंडा नहीं हटाया जाएगा। ठीक, पिछली क्लासेस में, पिछली कक्षाओं में आपने इसका अध्ययन किया होगा, लिंग का और वचन का। उसी के आधार पर आगे चलेंगे। उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के उचित बहुवचन रूप में सही का निशान लगाएं। जो सही है उस पर आप सही का मार्क करेंगे, टिक लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, और जो गलत है उन पर क्रॉस लगा सकते हैं। जैसे अगले शब्द देखते हैं, दीवार, दीवारों, दीवारें, दीवारें। ठीक, इस पर बिंदु लगा है, मात्रा है, यहाँ आ का डंडा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, दीवारें। घटना, यहाँ देखेंगे आप, आ का डंडा लगा हुआ है, घटना, घटनाओं, गलत। घटनाएं, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया आ की मात्रा नहीं होगी तो वहाँ चंद्र बिंदु लगाकर आप यहाँ होगा घटनाएं। ये आपका क्या है, सही शब्द। कन्या, कन्याएं, 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 कन्याएं। कौन सा सही होगा, ये। आँख, आँखें, अखियाँ, आँखें, आँखें। क्योंकि आपको पता है एक ही मात्रा के बाद बिंदु लगाना है, क्योंकि आप आँख का बहुवचन बना रहे हैं। आगे देखेंगे, प्रतियोगिता, प्रतियोगिताएं। ये सही है क्या, नहीं। प्रतियोगिताएं ये हमारा सही है, प्रतियोगिताओं, ताओ। ठीक, आगे चलते हैं, दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन या बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। वो एक वचन या किसी भी वाक्य के साथ हो, एक संज्ञा एक वचन हो या वो वाक्य बहुवचन में बनाया गया हो, लेकिन वो शब्द एक वचन या बहुवचन ही रहते हैं, उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे कुछ लोग, यहाँ पर दिया है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों के वचन लिखें। रेखांकित यानी जो इस पर रेखा खींची गई है, रेखा माने लाइन खींची गई है। अब आप देखेंगे, कुछ विदेशी लोग मैरी से मिलने के लिए आए। विदेशी लोग यानी ये आपका आएगा बहुवचन में। ठीक, कुछ विदेशी लोग यानी बहुत सारे लोग हैं। मैरी ने पृथ्वी पर एक मिसाइल कायम की। पृथ्वी एक ही है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगी, एक वचन के। विजयी
होने पर मैरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये किस में आएगा? बहुवचन में। आंसू का प्रयोग, होश का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग आप जब भी करेंगे ये बहुवचन के अंतर्गत ही आएगा। आपको कागज पर हस्ताक्षर करने होंगे। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा। देश की जनता ने मैरी का हौसला बढ़ाया। यहाँ पर जनता है, अब आप कहेंगे यहाँ लोग हैं, यहाँ जनता है मैम, लेकिन जनता समुदाय के लिए हो गया, तो समुदायवाचक के अंतर्गत आएगा। देश की जनता ने, तो ये किसके लिए आएगा? ये एक वचन के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। ये एक वचन होगा आपका। लोग आपका क्या था? बहुवचन। पृथ्वी एक वचन, आंसू बहुवचन, हस्ताक्षर बहुवचन और जनता एक वचन। बहुत कुछ वाक्य पर निर्भर करता है कि वाक्य में किस तरीके का भाव आ रहा है, उसी के अनुसार आप एक वचन और बहुवचन छांटेंगे। आगे चलते हैं। शब्द के अंत में, ये तीसरी भाषा ज्ञान का तीसरा अभ्यास। शब्द के अंत में अ के स्वर को आ में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनता है। यानी जैसे आगे देखेंगे अध्यक्ष, यानी पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए सिर्फ उसमें आ की मात्रा लगाते हैं। यानी अ शब्द को आ में परिवर्तित करके हम क्या करते हैं? उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक, जैसे आगे देखिए, सुत, सुत माने बेटा, यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें साफ लिखा है कि आ का डंडा, आ तो आप लिखेंगे नहीं तो हो जाएगा सुता। ठीक, आचार्य, ठीक, शिक्षक के को बोला जाता है आचार्य, पर्याय है शिक्षक का यानी पर्यायवाची। आचार्य, ठीक है। आप आ का डंडा लगाएंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए और उसी के ऊपर आप र चढ़ाएंगे। भवदीय, ये पुरुष वर्ग के लिए। ठीक, जब आप आवेदन लिखते हैं या प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो आप भवदीय का प्रयोग करते हैं। जो आप विद्यालय में पत्र लिखते हैं, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें जो छात्र होते हैं, जो लड़के होते हैं वो भवदीय लिखते हैं, और जो लड़कियां होती हैं या जो आपकी फीमेल टीचर होती हैं, शिक्षिका, वो भी भवदीया लिखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम भवदीय का क्या बनाएंगे? भवदीया। आ का डंडा लगा देंगे, उसमें लिखा है आ का डंडा लगाकर, यानी आ लगाकर आप जो है स्त्रीलिंग बनाएंगे। सदस्य का सदस्या। ठीक, आ का डंडा लगा देंगे आप। तेलिन, तेली। यहाँ पर आप वो लगा हुआ है, आपको जो है पुरुष पुल्लिंग बनाना है, यानी नाई। पड़ोसिन, पड़ोसी। ये यहाँ पर ऑलरेडी बने हुई हैं, स्त्रीलिंग बने हुए हैं शब्द के, आपको इसका पुल्लिंग बनाना है। पुजारिन का क्या होगा? पुजारी। सदस्य का क्या होगा स्त्रीलिंग? सदस्या। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। आपका पार्ट 7 पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।